हाय, वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अब देखो, वीआईटी सुनते ही सबसे पहला नाम जो है वो वेल्लोर का आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वीआईटी के और भी काफ़ी सारे कैंपसेस हैं और उसमें से एक है वीआईटी चेन्नई। अब सवाल ये है कि क्या वीआईटी चेन्नई वेल्लोर जैसा ही है, क्या वैसी कंपनीज यहाँ पे आती हैं या फिर सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन है एक और उसका कैंपस है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर आपको वीआईटी वेल्लोर कैटेगरी में 3 या 4 मिल रहा है और चेन्नई में कैटेगरी 1 मिलता है, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। आपको चेन्नई लेना चाहिए या फिर वेल्लोर। क्या प्लेसमेंट है, एकेडमिक्स कैसे हैं, हॉस्टल लाइफ कैसे हैं, दोनों चीज़ सेम है या कोई डिफरेंस है। इस वीडियो में मैं आपको 2026 के लिए एक कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। फीस, प्लेसमेंट, हॉस्टल, प्रोज एंड कॉन्स और एकदम रियल डेटा के साथ मैं पूरे वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीआईटी चेन्नई जो है वो 2010 में स्टैब्लिश हुआ था, नया है बट काफ़ी ज़्यादा इसने फास्ट ग्रो किया है। कैंपस आपको अराउंड 200 एकर्स का मिलता है जो कि मॉडर्न है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे 40+ यूजी एंड पीजी कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं वीआईटी वेल्लोर जैसे ही। ये एआईसीटी अप्रूव है, नैक का भी इसको A+ ग्रेड मिला हुआ है। करिकुलम की अगर मैं बात करूँ तो करिकुलम वीआईटी वेल्लोर जैसा ही सेम है, इंडस्ट्री रेलिवेंट है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एनएनएफ रैंकिंग की बात करूँ तो कोई सेपरेट इसको रैंकिंग नहीं मिली हुई है, आप सेफ वीआईटी वेल्लोर जैसे इसको रैंकिंग मान सकते हो। टॉप 10 ओवर आप कह सकते हो। अगर मैं फीस की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वीआईटी वेल्लोर जैसा ही कैटेगरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैटेगरी की यहाँ पे फीस अराउंड 8 लाख चली जाती है, जो कैटेगरी 5 तक आते आते 20+ लाख हो जाती है। तो फीस डेफिनेटली हायर एंड में, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैच में 10 लाख फीस दी और आप 20 लाख दी के उसी सेम क्लास में बैठे हो। तो फीस सिस्टम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है कैटेगरी के बेसिस पे। अगर मैं हॉस्टल की फीस की बात करूँ तो एसी रूम की फीस यहाँ पे 2.2 टू 2.7 लाख चली जाती है। बाकी नॉन एसी रूम्स भी हैं जिसके अराउंड 1.7 लाख। तो हॉस्टल फीस जो है वो 1.7 टू 2.5 लाख तक चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप का रूम ले रहे हैं। वीआईटी चेन्नई में हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और वेल मेंटेन आपको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 2, 3, 4 सीटर रूम्स मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और कंफर्ट चाहिए तो हॉस्टल में एसी फैसिलिटी का भी ऑप्शन है, बस ऑब्वियसली उसकी जो फीस है वो हायर साइड पर जाएगी। मेस के लिए भी आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, वेज, नॉन वेज, स्पेशल मेस और फूड पार्क। हर हॉस्टल में 15,000 एडिशनल यहाँ पे फीस जाती है और 15,000 यहाँ पे कॉशन डिपॉजिट भी जाता है जो कि रिफंडेबल होता है। फिटनेस और रिक्रिएशन के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट जिम मिल जाएगा, इंडोर गेम्स आपको मिल जाएंगे, एंटरटेनमेंट हॉल मिल जाएंगे विद टीवी, और हर वीकेंड पर ओपन एयर मूवी स्क्रीनिंग भी होती है। मतलब स्टडी के साथ रिलैक्सेशन का भी फुल अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कनेक्टिविटी का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। हाई एंड वाईफाई आपको मिल जाएगा हॉस्टल के अंदर, साथ ही साथ सेंट्रलाइज वॉशिंग मशीन फैसिलिटी, स्नैक्स, वेंडिंग मशीन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हेल्थ और सेफ्टी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी। यूजुअली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं इस चीज़ की कि सेफ्टी कैसी है, बट वीआईटी के आप किसी भी कैंपस में जाओगे, सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान रखा गया है और एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल के साथ इनका टाई अप भी है। सिक्योरिटी साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपको मिलेगा, 24/7 सिक्योरिटी सर्वेलेंस मिल जाएगा। रैगिंग और ये स्मोकिंग फ्री कैंपस है। हॉस्टल के अंदर एक स्लॉ और प्रॉपर हाउसकीपिंग सर्विसेज भी दी गई है जो एनवायरनमेंट को एकदम क्लीन रखती है। तो आप कह सकते हो एक छोटा सा टाउन ही है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं एंड किसी भी चीज़ के लिए आपको कैंपस के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो छोटा सा एक मिनी टाउन जैसा हो जाता है। ओवरऑल जो हॉस्टल का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है। स्टडी, हेल्थ, सेफ्टी, एंटरटेनमेंट सबका एक प्रॉपर बैलेंस है। अब फीस इतनी ज़्यादा है तो स्कॉलरशिप के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्कॉलरशिप ही एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ला सकती है फीस के अंदर। अगर स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल इंसाइट्स चाहिए, स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ से आप ईजिली रीच आउट कर सकते हो। आप एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो 12th PCM में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे जेई का स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है वीआईटी ट्रिपल एंड उसके रैंक के बेसिस पर ही आपको कैटेगरी मिलती है। तो जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतना ज़्यादा ही आपको अच्छी कैटेगरी मिलेगी और उतनी ही कम आपकी फीस होगी। सीएससी के लिए 20,000 के अंडर अगर आपकी रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऑब्वियसली 20,000 पे कैटेगरी 5 मिलेगी जहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सीएससी कैटेगरी अगर आपको 1 चाहिए तो आपको 2,000 के अंदर रैंक लानी होगी और अदर ब्रांचेस के लिए अंडर 30,000 में भी आपको कैटेगरी 1 मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सीएससी, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, तो स्टूडेंट क्राउड आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है।
प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 88 एलपी का गया है, एवरेज पैकेज 9.9 एलपी। कंपनीज यहाँ पे अराउंड 867 कंपनीज ने विजिट किया है। सुपर ड्रीम कंपनीज की बात करूँ तो वो अराउंड 350 थी। ऑफर्स यहाँ पे अराउंड 9000 दिए गए थे, जिसमें सुपर ड्रीम ऑफर्स अराउंड 3300 थे, ड्रीम ऑफर्स 3400 थे, और बाकी जो नॉर्मल ऑफर्स थे वो अराउंड 2000-3000 के अराउंड थे। प्लेसमेंट सेल की अगर मैं बात करूँ तो सेम वीआईटी वेल्लोर जैसा ही है, जिसका मतलब ये है कि सेम कंपनीज आती हैं दोनों ही कैंपसेस में, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट के मामले में दोनों में सेम कंपनीज आ रही है, दोनों में ही सेम प्लेसमेंट हो रहा है। ड्रीम और सुपर ड्रीम ऑफर्स भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि वीआईटी वेल्लोर में सुपर ड्रीम ऑफर्स हो रहे हैं, चेन्नई में नहीं आ रहे। सेम कंपनीज आती है, सेम ऑफर दिए जाते हैं, बस ये है कि कहीं पे ज़्यादा अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं, स्टूडेंट ग्रैब कर रहे हैं, और कहीं पे थोड़े कम पैकेजेस लग रहे हैं। बाकी मैंने पहले भी आपको बताया, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से एवरेज थोड़ा सा डिप चला जाता है, लेकिन एक्सपोजर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अगर अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो टॉप 40% स्टूडेंट्स के अंदर आपको आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एकेडमिक्स और फैकल्टी के बारे में बात करते हैं। करिकुलम भी सेम है, वीआईटी वेल्लोर जैसा ही, इंडस्ट्री रेलेवेंट है, टॉप क्वालिटी का आपको मिलेगा। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएंगी। फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम आपको मिल जाता है यहाँ पे। अब सीजीपीए की बात करते हैं। अगर आपका सीजीपीए 9 से ऊपर है तो अटेंडेंस की तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, जितना बंक मारना है मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर्नशिप करना है, अपनी स्किल पे इम्प्रूव करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो करना है करो, बस 9 सीजीपीए से आपका ऊपर होना चाहिए। वहीं अगर आपका सीजीपीए 9 से ऊपर नहीं है, 9 से बिलो है, तो स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे। अटेंडेंस को लेके कोई भी लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी। और ये मैंने आपको वीआईटी वेल्लोर में भी, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, वीआईटी वेल्लोर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 सीजीपीए की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि आपको अटेंडेंस लीनियंसी मिलेगी, बट इसलिए भी है क्योंकि जब इतने सारे बच्चे होते हैं, कॉलेज एक सिलेक्शन क्राइटेरिया लगा देता है या कंपनीज लगा देते हैं कि इतने सीजीपीए से कम वाले बच्चे हमारे प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे, और ये काफ़ी सारे कॉलेजेस में होता है आजकल। तो अगर आपकी सीजीपीए 9 से नीचे गिरी तो हो सकता है कि आप किसी सुपर ड्रीम कंपनी के लिए, जिसमें आपको प्लेसमेंट चाहिए हो, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आप बैठ ही ना पाओ। तो सेफर साइड ट्राई ही करो कि 9 सीजीपीए आपकी हो। इससे क्या होगा, अटेंडेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़, मैक्सिमम कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो, उनके प्लेसमेंट में आप बैठ सकते हो। अब स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, जिम, सब कुछ मिल जाएगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलती है। अगर आप एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़े आने वाले हैं। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, 50+ क्लब्स हैं। कोडिंग, ड्रामा, म्यूज़िक, डांस, डिबेट, रोबोटिक्स, हर तरीके का आपको क्लब यहाँ पे मिल जाएगा। एनुअल फेस्ट, हैकाथॉन, कल्चरल इवेंट्स भी काफ़ी अच्छे लेवल पे करवाते हैं, ग्रैंड होते हैं। तो अगर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट पढ़ाई है, तो उसके साथ साथ कल्चरल इवेंट्स भी काफ़ी अच्छे लेवल पे होते हैं। बहुत अच्छी आपकी कैंपस लाइफ होने वाली है। स्टूडेंट एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो 300+ इंटरनेशनल टाइप्स हैं, जर्मनी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, रशिया, यूएसए जैसी कंट्रीज़ के साथ। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप 2 साल चेन्नई कैंपस में पढ़ सकते हो, 2 साल आप अब्रॉड पढ़ सकते हो। बाकी इंटर्नशिप सपोर्ट भी अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। फिर वो चाहे मेंटोरिंग हो या सीड फंडिंग हो, नेटवर्किंग हो, सब कुछ मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे फैकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हेल्प कर देंगे। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, कौन सी अच्छी चीज़ें वीआईटी चेन्नई में और कौन सी चीज़ें हैं तो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। सबसे पहला प्रो है इसकी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू देखो, वीआईटी वेल्लोर से जब आप इसे कंपेयर करो तो दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रांड वैल्यू काफ़ी क्लोज है वीआईटी वेल्लोर के। एंड कोई कितना ही बोल ले कि वीआईटी ऐसा है, वीआईटी ऐसा है, बट देखो किसी भी, अगर आप टियर 3 प्राइवेट कॉलेज से जाओगे उससे डेफिनेटली बेटर है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मिल रही हैं। हाँ, फीस हायर इन पे है, बट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली वीआईटी को आपको कंसिडर करना चाहिए। फिर वो चाहे चेन्नई का कैंपस हो, वेल्लोर का कैंपस हो, बस हाँ अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए, तभी आपको इनमें कैटेगरी 1-2 मिलेगा, नहीं तो 4-5 कैटेगरी में भी आपका ईजिली एडमिशन हो जाता है। सेकेंड इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के लिए भी देखो वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई का सेम ही प्लेसमेंट सेल है, सेम कंपनीज आ रही है। सुपर ड्रीम कंपनीज भी यहाँ पे आती हैं जो कि एक टियर 3 कॉलेज में आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा एक प्राइवेट कॉलेज में मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। करिकुलम भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, इंडस्ट्री रेलेवेंट है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम मिल रहा है जिसमें आप अपने इलेक्टिव्स को चूज़ कर सकते हो, तो वो अच्छी बात है। हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है।
क्लब सोसाइटीज़ भी ओवरऑल काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई आपको क्लब ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे। इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी है, 300 प्लस टाई-अप्स हैं इनके पास और डाइवर्सिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। 90% स्टूडेंट यहाँ से आउटसाइड साउथ से ही आपको मिलेंगे, नॉर्थ से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। क्राउड क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाएगा, कंपेटिटिव पीयर्स आपको मिलेंगे, कॉम्पिटिशन हाई होने वाला है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। सबसे पहला कौन है, ऑब्वियसली नो ब्रेनर, हाई फीस बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, स्पेशली कैटेगरी 4 या 5 तक। ऐसे भी हो सकता है आपकी क्लासमेट की कैटेगरी 1 हो और आपकी 4 हो, तो दैट इज़ अ बिग थिंग कि अगर आप दोनों एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, एक ही प्लेसमेंट के लिए बैठे हो, बट स्टिल फीस में 10 से 12 लाख तक का डिफरेंस आ जाता है। तो आपको ट्राई ही करना है, अगर आपको वीआईटी में एडमिशन चाहिए कैटेगरी 1 या 2 ही ट्राई करो। सेकेंड इज ओवर क्राउडेड कैंपस। कैंपस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तो कैंपस में ही रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड कैंपस आपको मिलेगा। कंपटीशन हाई रहने वाला है, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो या हॉस्टल के लिए भी कंपटीशन हाई मिलेगा। रूल्स काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको ऐसा लग्जरी जेल कह सकते हो, इतने सारे आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। फाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, हर चीज़ के लिए फ़ाइन है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है आपकी जो पॉकेट मनी है, अगर आप थोड़े से शरारती टाइप के इंसान हो तो आपकी पॉकेट मनी फ़ाइन में ही चली जाएगी, हर चीज़ के लिए फ़ाइन है। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, जो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फ्रॉम गर्ल्स पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बट स्टिल अगेन रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे स्टूडेंट से पता चला वो है पीडीए गार्ड्स। कपल यहाँ पे जो भी होंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, बिकॉज वीआईटी चेन्नई में, फिर वो चाहे वेल्लोर हो या कोई भी हो, वीआईटी में आपको पीडी गार्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि स्पेशली रखे गए हैं गर्ल एंड बॉय को अलग रखने के लिए। तो अगर कोई उस पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि कॉलेज में आके एकदम मस्ती मजाक करेंगे और अपनी एकदम फन करने वाले हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्होंने कॉलेज वालों ने पहले ही इंतजाम कर रखा है, तो बाकी मुझे और समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कि वीआईटी चेन्नई, वीआईटी वेल्लोर के पीडी गार्ड्स, तो आपको काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी दिख जाएंगी, तो वहाँ से आप वो देख सकते हो। बाकी एवरेज प्लेसमेंट पे भी देखो असर पड़ता ही है, अगर बैच साइज बहुत बड़ा होता है तो एवरेज ऑब्वियसली डिप चला जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को 6 to 9 LPA के पैकेजेस भी लगते हैं, तो ROI को ध्यान में रख के ही यहाँ पे एडमिशन लेना। स्पेशली लोन ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा माइंडफुल होके ही लोन लेना। अगर मैं सब कुछ कंक्लूड करूँ तो अगर आपको कैटेगरी 1 या 2 मिल रही है वीआईटी चेन्नई में तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको कैटेगरी 3, 4 या 5 मिल रही है वीआईटी वेल्लोर में और वीआईटी चेन्नई में आपको 1 या 2 मिल रही है तो डेफिनेटली वीआईटी चेन्नई को कंसिडर करो। प्लेसमेंट सेल ऑलमोस्ट सेम ही है, ब्रांड नेम, एक्सपोजर, प्लेसमेंट सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। क्राउड डेंसिटी चेन्नई में थोड़ा सा आपको कम ही देखने को मिलता है कंपेयर टू वेल्लोर। ऑल्टरनेटिव्स भी काफ़ी सारे हैं, SRM KTR है, शिवनाथ यूनिवर्सिटी है, इनको भी आप टारगेट कर सकते हो साथ में। बाकी कोई भी डाउट हो, चाहे वो वीआईटी को लेके हो या किसी और कॉलेज को लेकर हो, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप इजीली रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंक्वायरी फॉर्म भी है, आप उसको भी फिल कर सकते हो। बाकी कॉमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ अभी आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिन ऑल द बेस्ट फॉर योर बीटेक जर्नी।